नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को पुलिस लाइन देहरादून में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित रन फॉर योग कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये आयोजन केवल एक दौड़ नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन, सकारात्मक सोच और योग को जन जन तक पहुंचाने का सशक्त अभियान है। ये कार्यक्रम योग के प्रति जागरूकता बढ़ाने और स्वस्थ समाज को निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण पल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड सदियों से योग, आध्यात्मिक साधना और ऋषि मुनियों की तपस्थली रही है। यहाँ की समृद्धि, आध्यात्मिक परंपरा और प्राकृतिक वातावरण मानवता को स्वास्थ्य, संतुलन और सकारात्मक जीवन का संदेश देते हैं। उन्होंने कहा कि योग भारत की प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर है, जो शरीर, मन, आत्मा के माध्यम सामंजस्य स्थापित करने वाली वैज्ञानिक एवं जीवनोपयोगी प्रदि है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और प्रयासों से योग को वैश्विक पहचान मिली है। वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में उनका प्रस्ताव उपरांत 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता प्राप्त हुई थी और आज विश्व के 190 से अधिक देशों में करोड़ों लोग योग का अभ्यास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में बढ़ते तनाव, अवसाद और विभिन्न स्वास्थ्य चुनौतियों के बीच योग स्वास्थ्य एवं संतुलित जीवन का प्रभावी माध्यम बनकर उभरा है। उन्होंने युवाओं से नियमित योग एवं व्यायाम करने और अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान करते हुए कहा कि स्वास्थ्य, ऊर्जावान और अनुशासित युवा ही राज्य एवं देश के उज्जवल भविष्य की आधारशिला है। तो वहीं स्वच्छकार एवं सफाई कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों को केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के उद्देश्य से जिला प्रशासन एवं समाज कल्याण विभाग के संयुक्त तत्वाधान में मसूरी टाउन हॉल में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में उपस्थित लाभार्थियों को छात्रवृत्ति, स्वरोजगार, आर्थिक सहायता, सामाजिक सुरक्षा और अन्य सरकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम में नगरपालिका परिषद मसूरी की अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि सफाई कर्मचारी शहर की स्वच्छ व्यवस्था की मजबूत आधारशिला है और उनके सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि ऐसी योजनाओं का उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है। समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों ने उपस्थित लोगों को विभिन्न योजनाओं की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी देते हुए अधिक से अधिक लोगों को इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। शिविर में आए लाभार्थियों ने भी योजनाओं को उपयोगी बताते हुए सरकार और प्रशासन की पहल की सराहना की। तो ये पर्यटन नगरी मसूरी में सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर लापरवाही सामने आई है। मसूरी देहरादून मार्ग पर मानोनिक लॉज के पास सड़क किनारे लगी सुरक्षा रेलिंग पिछले एक सप्ताह से क्षतिग्रस्त पड़ी है, लेकिन अब तक इसका मरम्मत नहीं कराई गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो यहां बड़ा हादसा हो सकता है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पूर्व इसी स्थान पर एक कार अनियंत्रित होकर रेलिंग तोड़ते हुए गहरी खाई में गिरी थी। चालक की जान तो बच गई, लेकिन दुर्घटना के बाद संबंधित विभागों ने कोई सबक नहीं लिया। ये मार्ग मसूरी और देहरादून को जोड़ने वाला अत्यंत व्यस्त मार्ग है, जहां जनप्रतिनिधि प्रतिदिन हजारों वाहन गुजरते हैं। ऐसे में टूटी रैलियां यात्रियों की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन रही है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि ना तो चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं और ना ही सुरक्षा बैरिकेडिंग की गई है। उनका कहना है कि रोजाना अधिकारी इसी मार्ग से गुजरते हैं, इसके बावजूद समस्या की अनदेखी की जा रही है। लोगों ने सवाल उठाया है कि क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रही है। वहीं लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता शिवराज सिंह ने बताया है कि रेलिंग का स्थायी निर्माण मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा कराया जाना है और टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से क्षतिग्रस्त रैलियां की अस्थायी मरम्मत जल्द कराई जाएगी। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से तत्काल सुरक्षा इंतजाम कराने और नई रेलिंग लगाने की मांग की है, ताकि किसी संभावित दुर्घटना को रोका जा सके। तो वहीं उत्तराखंड की पावन नगरी ऋषिकेश का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ पर्यटक गंगा की नदी के बीच स्थित एक चट्टान पर बैठकर शराब पार्टी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। धार्मिक आस्था और पवित्रता के प्रतीक माने जाने वाली गंगा नदी के किनारे इस तरह की गतिविधियों को लेकर सोशल मीडिया पर भी
लोगों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। जानकारी के अनुसार कुछ पर्यटक नदी के उथले हिस्से में पहुंच गए और वहां एक बड़ी चट्टान पर बैठकर शराब का सेवन कर रहे थे। इसी दौरान आसपास मौजूद स्थानीय लोगों की नजर उन पर पड़ गई और स्थानीय लोगों ने पर्यटकों को आवाज देकर अपने पास बुलाया और उनकी इस हरकत पर जमकर आपत्ति जताई। पर्यटकों को चेतावनी दी गई है कि वीडियो में स्थानीय लोगों ने पर्यटकों को फटकार लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि गंगा नदी करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है और यहाँ इस तरह की हरकतें कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लोगों ने पर्यटकों को चेतावनी देते हुए कहा कि पुलिस को सूचना दे दी जाएगी और ऐसी हरकत करने पर उनका चालान भी काट सकता है। तो वहीं टीबी मुक्त भारत अभियान में सुस्ती मुख्य चिकित्सा कार्यों को भारी पड़ गई है। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने खराब प्रदर्शन पर सख्त रूप अपनाते हुए ऐसे सभी चिकित्सा कार्यों को प्रतिकूल देने के निर्देश दिए हैं जिनके जिले में टीबी मरीज की स्क्रीनिंग 60% से कम रही। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक के दौरान टीबी मुक्त भारत अभियान की कुछ जनपदों में धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की है। मुख्य सचिव ने अगले एक सप्ताह में मरीजों की सामान्य जांच आकलन का कार्य को 100% पूर्ण कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने उच्च संवेदनशील का और जोखिम वाले गांव में प्राथमिकता के आधार पर स्क्रीनिंग पूरा करने का निर्देश दिए हैं। उन्होंने महानिदेशक स्वास्थ्य स्तर पर अभियान की प्रतिदिन समीक्षा और निगरानी के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि कम स्क्रीनिंग वाले जनपदों पर विशेष ध्यान दिया जाए। टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए उन्होंने लक्ष्य निर्धारित करने को कहा है और केंद्र सरकार प्राथमिकता के आधार पर टीबी मुक्त भारत अभियान चला रही है। अभियान के तहत देश भर में लगभग 1.58 लाख गांवों में शहरी वार्डों में उच्च जोखिम वाले लोगों की स्क्रीनिंग, एक्सरे जांच, टीबी मरीजों की शीघ्र पहचान कर उपचार किया जा रहा है। तो वहीं उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में तेज धूप और बादलों की आवाजाही के बीच उमस भरी गर्मी ने लोगों को परेशान कर दिया है, जबकि पर्वतीय इलाकों में कहीं कहीं बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं का दौर जारी है। देहरादून में गुरुवार को मौसम का मिजाज बदला नजर आया। सुबह तेज धूप खिलने के बाद दोपहर में बादलों ने डेरा डाला है और शहर के कई हिस्सों में तेज बारिश हुई है। आज भी प्रदेश के पर्वतीय जिलों में अधड़ और ओलावृष्टि की चेतावनी है। गुरुवार को दोपहर के बाद देहरादून के रोड पर कैनाल रोड, मसूरी रोड और रायपुर क्षेत्र में हुई जोरदार बारिश ने मौसम को और सुहावना कर दिया है। हालांकि बारिश के साथ तेज हवा भी चली और कैनाल रोड पर एक पेड़ गिरने से यातायात काफी देर तक बाधित रहा और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। गौतम विज्ञान केंद्र के अनुसार शुक्रवार को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिलों में अनेक स्थानों पर हल्की से माध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं देहरादून, टिहरी, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कुछ स्थानों पर वर्षा के साथ गर्जन की संभावना भी जताई गई है। तो वहीं देहरादून में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत किया। ये आपको दिखाते हैं। योग दिवस के अवसर पर रन फॉर योग कार्यक्रम के अवसर पर अभी जिनका आप सभी ने संबोधन सुना, हमारे राज्य के आयुष विभाग के मंत्री के नाते लगातार योग और आयुष को विस्तार देने का काम करने वाले कैबिनेट मंत्री आदरणीय मदन कौशिक जी, धर्मपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय विनोद चमोली जी, महापौर देहरादून श्री सौरभ थपलियाल जी, आयुष सचिव श्रीमती रंजना राजगुरु जी, अध्यक्ष भारतीय चिकित्सा परिषद डॉक्टर जयन नौटियाल जी, कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी मातृशक्ति भाइयों एवं बहनों, मीडिया के सभी मित्र, मैं आप सभी का आज इस विशिष्ट कार्यक्रम में आप सभी योग प्रेमियों का मैं इस अवसर पर हृदय से आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप सभी योग दूत बनकर 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को भव्य बनाने के लिए आज यहाँ आयोजित होने वाले रन फॉर योग के माध्यम से हमारी प्राचीन योगिक परंपरा को जन जन तक पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं और सबको संदेश देने का काम कर रहे हैं। मैं इस
सराहनीय पहल के लिए आयुष विभाग के मंत्री आदरणीय मदन कौशिक जी को और पूरे आयुष विभाग को मैं बहुत बधाई देता हूं और आप सभी की उपस्थिति को इतनी बड़ी संख्या में आप प्रातःकाल यहाँ पर आए हैं, आप सभी योग दूतों को हृदय से साधुवाद देता हूँ। साथियों, ये रन फॉर योग केवल एक दौड़ नहीं है, बल्कि एक स्वस्थ जीवन, सकारात्मक सोच और योग को जन जन तक पहुंचाने का एक सशक्त अभियान है। और आप सभी की ऊर्जा देखकर, आप सबका उत्साह देखकर, ये यहाँ पर आप सबकी इतनी बड़ी उपस्थिति देखकर ये दर्शाता है कि आप सभी स्वस्थ जीवन शैली को लेकर कितने गंभीर हैं। साथियों, देवभूमि उत्तराखंड की पावन भूमि सदियों से ऋषि मुनियों की तपस्थली रही है, योग साधना और आध्यात्मिक चेतना का केंद्र रही है। गंगा और यमुना की निर्मल धाराएं, हिमालय की दिव्य पर्वत श्रृंखलाएं तथा हमारी समृद्ध आध्यात्मिक परंपरा मानवता को प्रकृति, स्वास्थ्य और आत्मिक संतुलन के साथ जीवन जीने की प्रेरणा देती है। यही कारण है कि योग की सनातन परंपरा को जन जन तक पहुंचाने में उत्तराखंड हमेशा देश के अग्रणी राज्यों में रहा है। आज देवभूमि उत्तराखंड से योग, स्वस्थ और समग्र कल्याण का संदेश पूरे देश ही नहीं बल्कि समस्त विश्व तक पहुंचाना हम सभी के लिए गर्व का विषय है। साथियों, योग हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। योग केवल एक शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि शरीर, मन और आत्मा के मध्य सामंजस्य स्थापित करने वाली एक वैज्ञानिक, एक जीवनोपयोगी, एक जीवन पद्धति है। हजारों वर्ष पूर्व हमारे ऋषि मुनियों द्वारा मानवता को प्रदान किया गया यह दिव्य ज्ञान आज आधुनिक जीवन की अनेक चुनौतियों का समाधान बनकर पूरी दुनिया का मार्गदर्शन कर रहा है। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत में कहा है, समतम योगम योग उच्यते, अर्थात जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में संतुलन और संभाव बनाए रखना ही योग है। यही संतुलन व्यक्ति को भीतर से सशक्त बनाता है, मजबूत बनाता है, तमाम चुनौतियों में भी उसके अंदर मजबूती प्रदान करता है, उसे स्वस्थ, संयमित और सार्थक जीवन की ओर अग्रसर करता है। आज जब पूरा विश्व तनाव से, अवसाद से और विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रहा है, तब योग भारत की उस सनातन ज्ञान परंपरा का प्रतीक बनकर उभरा है जो संपूर्ण मानवता को स्वस्थ, संतुलित और सुखी जीवन का मार्ग दिखा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनके दूरदर्शी नेतृत्व में और प्रयासों से योग को आज वैश्विक पहचान मिली है। वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में उनके द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, उसी दिन से वहां से मान्यता मिली और आज विश्व के 190 से भी अधिक देशों में करोड़ों लोग योग का अभ्यास कर रहे हैं। साथियों, रन फॉर योग का उद्देश्य केवल दौड़ना भर मात्र नहीं है, बल्कि स्वस्थ समाज, नशा मुक्त जीवन, अनुशासित दिनचर्या और सकारात्मक जीवन शैली का संकल्प लेना भी है। और इस प्रकार के कार्यक्रम ये हमेशा हमें ये स्मरण कराते हैं कि स्वास्थ्य ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है और स्वस्थ नागरिक ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। और जब लोग कहते हैं कि जीवन के अनेक प्रकार के सुख होते हैं, तो मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जीवन का हर सुख और जीवन का सबसे बड़ा सुख अगर कुछ है तो वह निरोगी काया, यानी कि स्वस्थ रहना। विशेष रूप से आज मैं युवा साथियों से ये आग्रह करना चाहता हूं कि आज के डिजिटल युग में जहां स्क्रीन का टाइम बढ़ रहा है और शारीरिक गतिविधियां बहुत न्यून हो रही हैं, बहुत कम हो रही हैं, वहां योग और नियमित व्यायाम की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। यदि युवा हमारे स्वस्थ होंगे, ऊर्जावान
और अनुशासित होंगे तो उत्तराखंड और भारत का भविष्य भी उतना ही उज्जवल होगा। साथियों, हमारा प्रयास है कि उत्तराखंड केवल आध्यात्मिक पर्यटन का ही नहीं बल्कि योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा की वैश्विक राजधानी के रूप में भी अपनी एक विशिष्ट पहचान स्थापित करे। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नई योग नीति के माध्यम से योग एवं ध्यान केंद्रों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, योग प्रशिक्षकों को सहयोग प्रदान किया जा रहा है तथा राज्य में योग और वेलनेस आधारित रोजगार के नए अवसर भी विकसित किए जा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले वर्षों में उत्तराखंड विश्व के उन प्रमुख स्थलों में से शामिल होगा जहां लोग केवल घूमने के लिए नहीं बल्कि अच्छा स्वास्थ्य, मानसिक शांति और आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करने के लिए आएंगे। साथियों, आज आवश्यकता इस बात की है कि योग को वर्ष में केवल एक दिन आयोजन तक सीमित न रखा जाए बल्कि इसे अपने दैनिक जीवन का हिस्सा भी बनाया जाए। यदि हम प्रतिदिन केवल 20 से 30 मिनट योग के लिए अगर निकाल सकेंगे तो हम अपने स्वास्थ्य, कार्यक्षमता और जीवन की गुणवत्ता में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। एक सकारात्मक सोच हमारी आगे बढ़ सकती है। आइए आज इस अवसर पर हम सभी मिलकर संकल्प लें कि हम योग को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाएंगे। हम प्रतिदिन स्वास्थ्य के लिए समय निकालेंगे। हम स्वस्थ और अनुशासित जीवन शैली अपनाएंगे। हम नशा मुक्त और सकारात्मक समाज के निर्माण में अपना योगदान देंगे। हम अपने परिवार और मित्रों को भी योग करने के लिए प्रेरित करेंगे। हम योग के संदेश को घर घर तक और जन जन तक पहुंचाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी ऊर्जावान युवा योग को एक जन आंदोलन का स्वरूप देंगे तथा स्वस्थ, समृद्ध और सशक्त उत्तराखंड निर्माण के हमारे विकल्प रहित संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। इसी विश्वास के साथ आप सबको एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी के ओजस्वी विचारों एवं आशीर्वाद के लिए हम सभी हृदय से आभारी हैं। अब मैं धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय श्री विनोद चमोली जी से अनुरोध करती हूं कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद, आभार व्यक्त करने का कष्ट करें। भारत माता की। योग करने के बाद इतनी कम आवाज आएगी तो कैसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। भारत माता की। हाँ, कोई बात नहीं। आज 21 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाना है और उसके आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उससे पूर्व आज एक अवेयरनेस प्रोग्राम के तौर पर मैं इसको देखता हूं, क्योंकि 21 तारीख को पूरा देश और देश ही नहीं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग मनाया जाना होगा। उससे पहले आज यहाँ पर योग की क्रिया करके और उसके बाद रन फॉर योगा उसमें हिस्सा लेकर एक वातावरण निर्माण होगा। और मैं समझता हूँ कि 21 तारीख का जो योग दिवस है उत्तराखंड में बहुत सफल तरीके से मनाया जाएगा। उसके लिए इस कार्यक्रम में आज मुख्य अतिथि के रूप में पधारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, विभाग के सम्मानित मंत्री श्री मदन कौशिक जी, यहाँ पर देहरादून नगर निगम के महापौर श्री सौरभ थपलियाल जी और उनके साथ विभागीय अधिकारीगण यहाँ पर इस योग कार्यक्रम में और रन फॉर योगा के इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए सभी आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आप हिस्सा बने और निश्चित तौर पर आपकी अवेयरनेस का लाभ पूरे देहरादून की जनता लेगी, पूरे उत्तराखंड में इसका संदेश जाएगा। और जैसे आपने बताया कभी माननीय मुख्यमंत्री जी मनमसा में योग में सम्मिलित होंगे तो उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि पूरे उत्तराखंड के अंदर। और अगर देखा जाए तो आज के भारत के लिए ये योग का सबसे बड़ा केंद्र उत्तराखंड है, क्योंकि यहीं से इसका दोबारा से प्रादुर्भाव हुआ और ये पूरे दुनिया में ऊंचाइयों पर पहुंचा है। तो हम ऐसे उत्तराखंड के लोग हैं, आप सभी लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्यक्रम समाप्त कर दूं या रनिंग के लिए तैयार हो जाए सब लोग, और सब लोग पंक्तिबद्ध होकर यहाँ से रन फॉर योगा के लिए तैयार होंगे।
माननीय मुख्यमंत्री जी को हरी झंडी दिखाएंगे उसके बाद हम लोग जा पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय विधायक। आप सभी योग साधकों से अनुरोध है जो भी रन फॉर योग कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं वे मंच के दाईं ओर पंक्ति में खड़े हो जाएं। कृपया पंक्तिबद्ध खड़े हों जिससे कि माननीय मुख्यमंत्री जी रन फॉर योग कार्यक्रम को झंडे दिखाकर शुभारंभ करने कर सकेंगे। सभी लोग दाईं ओर पंक्तिबद्ध खड़े हो जाएं। एनसीसी कैडेट से विनम्र निवेदन है कृपया वो लोगों को दाईं ओर पंक्तिबद्ध खड़े करने में मदद करें। अनुशासन बनाते हुए कृपया दाईं ओर पंक्तिबद्ध खड़े हो जाएं। वहीं से कराओ ना, अरे वहीं से